आज है लेक्चर 2 और आज के वीडियो में हम समझेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड को। और इस मेथड का यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है, यानी कि इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होगा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाने के लिए सारे कोफिशिएंट्स जो मेरे पास ये ए दिए हुए हैं उन सबको एक साथ सेम ऑर्डर में अरेंज करके लिखना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। और फिर जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज दी हैं बी की, उनको इस तरीके से अगले मैट्रिक्स में लिखना होगा। अब मुझे ए और बी को एक लाइन लगा के जब मैं एक साथ लिखूंगा, उसी को मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बोलता हूँ। ठीक है। इस तरीके से मैं ए बी में लिख सकता हूँ। अब मेरे को ये मिल गया। उसके बाद मुझे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जो मैंने बनाया है, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट कैसे करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके कन्वर्ट करना है। इस चीज को अभी अगले एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि रो इकोलॉन फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। मैंने कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाया, और वो रो ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाने से इस तरह से वैल्यूज आई कि पहले कॉलम में सिर्फ पहली रो का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, उसके बाद के सारे जीरो हैं, फिर उसके बाद इसके नीचे के सारे जीरो हैं, एंड सो ऑन। ये फॉर्म रो इकोलॉन फॉर्म बन गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद जो इक्वेशंस हैं मुझे वापस इस मैट्रिक्स से इक्वेशंस बनानी है। तो ये जो थी ये क्या थी, इस लाइन के इस साइड वाली पूरी राइट हैंड साइड वैल्यूज थी। तो राइट हैंड साइड वैल्यूज को राइट हैंड साइड लिख देंगे, और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको वापस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस तरीके से मेरे पास वापस n इक्वेशंस आ जाएंगी। अब मुझे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके मुझे वापस सारे वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने लास्ट वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली, इस कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड ले गया तो dn अपॉन CNN आ गया, उससे मुझे xn मिल गया। मैं xn की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करूंगा n माइनस वंथ इक्वेशन में, जो यहाँ पे लाई कर रही होगी। जब मैं n माइनस वंथ इक्वेशन में इसको डाल दूंगा तो मुझे एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे एक्स एन माइनस वन होगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो ऑन, ऐसे करते करते मुझे एक्स वन से लेके एक्स एन सबकी वैल्यू मिल जाएगी। इसे बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट ईयर के ट्यूटोरियल से उठाया है, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है ये, x प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, 2x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू थ्री, और x प्लस थ्री वाई, और मैं इसको प्लस जीरो जेड लिख सकता हूँ, राइट, इक्वल टू माइनस टू। तो ये मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। मैंने इस इक्वेशन को सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोफिशिएंट था वन, यहाँ पे था टू, यहाँ पे था वन, तो मैंने लिखा वन टू वन। ठीक है। और इस तरह से लिखने के बाद मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यू जीरो लिखी इस तरह। ये बी हो गया। ये सारी वैल्यूज ये सारी वैल्यूज जो हैं ये बी होंगी, और ये सारी वैल्यूज ए होंगी। ठीक है। इतनी चीज एकदम क्लियर है। तो मेरे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस किए। कौन से किए, सबसे पहले मैंने रो थ्री को रो थ्री माइनस रो वन लिखा, और फिर रो टू को रो टू माइनस टू आर वन लिखा। ऐसा लिखने के बाद मेरे पास ये दोनों एलिमेंट जीरो आ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये रो इकोलॉन फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने रो थ्री में से रो टू का आधा सब्ट्रैक्ट किया, तो अब एग्जैक्टली ये रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करना है, अब गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए सिंपली वापस हमें इनकी इक्वेशन लिखनी है। तो पहली रो में ये वन था तो यहाँ पे वन लिखा, यहाँ पे टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ पे वन था तो यहाँ पे वन है। इस तरीके से मैंने सारी इक्वेशंस लिखी। अब आखिरी वेरिएबल जो z है उसको लेने के लिए मैंने इसको राइट हैंड साइड पे डाला, तो z की वैल्यू वन आ गई। मैंने z की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूट किया वन, तो जब वन इधर जाएगा तो थ्री माइनस वन टू होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। और सिमिलरली y की वैल्यू और z की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशन में किया तो x की वैल्यू वन आ जाएगी। इस तरीके से मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया
एक्स वाई और जेड की वैल्यू का मैं अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन नहीं मिला है जो और आगे जाके ठीक होगा, तो इसीलिए ये मेथड एक डायरेक्ट मेथड है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल मेथड है। थैंक यू।